जो दुर्गा का रक्षण करते हैं। हे यमुना महारानी, अगर दुर्वासा ने कभी किसी चीज का भक्षण न किया हो, किसी चीज का भोजन न किया हो, तो दोनों रास्ते दे दे। महाराज जमुना जी ने जैसे कृष्ण के समय रास्ता दिया वैसे ही रास्ता दिया और वहां पहुंचती है और अपना दौरे पर इकट्ठा होने और कृष्ण को कहती है तू झूठा और तेरा महात्मा भी इतना बड़ा झूठ हमने नहीं देखा। तू अपने को बाल ब्रह्मचारी कहता है, इतने बाल बच्चे तेरे नाच रहे हैं, तू मेरे साथ मुरली धरता, इतने रास तूने रचाए, तू अपने आप को बाल ब्रह्मचारी कहता है और तेरा महात्मा उससे बड़ा झूठा मैंने नहीं देखा। सारा खा गया और कहता है कि मैंने कभी आज तक दुर्गा नहीं खाया। आपको क्या लगता है, कृष्ण झूठे हैं कि गोपियां झूठी? देखो कोई झूठा नहीं। ये जो गोपियां जिससे प्रेम कर रही है उनका, ये जो कृष्ण ने उनको शिक्षा दी गोपियों को ये समझाने के लिए कि शरीर से प्रेम जरूर बढ़े, मूर्ति से। मैंने कथा के पहले दिन आपको बोली थी कि जो भागवत कथा है ये आपको मंदिर मूरत देवी फिर भी न देखे सूरत देवी, ये मूरत से सूरत की ओर ले जाने वाली कथा है। आप हनुमान जी के मंदिर में आते हो ना, आप आंख क्यों बंद कर लेते हो भाई? आए हो मूर्ति देखो, लेकिन आप सबको देखोगे आंख बंद करते हैं। ये मूर्ति जो है ना, ये मूरत एक संकेत है, एक इशारा है, एक ऐसा तरीका है जो आपको, ये कृष्ण की मूर्ति है, इस मूर्ति का काम यह है कि आपको कृष्ण तक पहुंचा दे। ये मूरत है और कृष्ण है सूरत। तो गोपियों में ये हो गया था कि थोड़ा भगवान कृष्ण की जो मूर्त है ना उससे ही ज्यादा प्रेम था, तो भगवान ने इस शिक्षा देने के लिए उसको बताया। लेकिन आप एक चीज पे विचार करो, कोई आदमी इतना भोजन कर रहा हो, वो कैसे भोजन नहीं कर रहा है, और कृष्ण के जीवन में इतनी रानियां हैं फिर भी वो कैसे ब्रह्मचारी है? थोड़ा सा विचार करना वैज्ञानिक ढंग से। देखिए आप सुनते हो ना कि महाराष्ट्र में जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण हो गए, तो कृष्ण ने कोई अपनी प्रतिकीर्ति कोई क्लोन बना के खड़ा नहीं कर। हुआ यूं कि सब गोपियों के अंदर, आपके अंदर, सारे के अंदर भगवान ईश्वर तो है, उनका प्रेम इस प्रकार का पे पहुंच गया, इस उच्च कोटि पे पहुंच गया कि अब वहां पे उनमें और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। तो उसके अंदर के जो कृष्ण है ना वही बाहर उसको देखने से, और सभी गोपियों को लग रहा है कि मेरे साथ अकेले अकेले कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। महाराज ऐसा करने से गोपियों के मन में मान आ गया कि लगता है कृष्ण हमको चाहते हैं। राधा जी के मन में आ गया मान और गोपियों के मन में मद आ गया। जैसे ही मद आता है भगवान छोड़ के चले जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं और राधा जी को अकेले थोड़ी दूर तक आगे दिया। तो जब राधा जी को लेके आ रहे थे तो राधा जी के मन में मान उनको लगा कि शायद कृष्ण हमको सबसे ज्यादा चाहते हैं। तो राधा जी कहती हैं ऐसा है प्रभु अब मेरे से चला नहीं जाए, अब तुम्हारी जहां इच्छा हो मेरे को ले चलो। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है मैं कंधे पे बिठा लेता हूँ। तो जैसे ही भगवान बैठते हैं राधा जी अपने चरणों को उठाती है बैठने के लिए, भगवान उनका ध्यान जाते हैं। न भगवान को मद पसंद है न मान पसंद है। तो इस भागवत के माध्यम से देखो, हमने आपको बोली थी ये जो भागवत है मूरत से लेके सूरत तक ले जाती है व्यक्ति को। उसी तरीके से गोपियों के मन में ये भाव आया था जब आदमी का की ध्यान अवस्था, उसकी प्रेम की अवस्था इस ऊंचाई पर पहुंच जाती है जहां भक्त और भगवान एक हो जाएं। उस जगह जो आप करते हो, जो आप खाते पीते हो, वो आपके द्वारा नहीं, वो परमात्मा के द्वारा होता है।
इसे आपको किसी भी कर्म का दोष नहीं लगता है। और इसी तरीके से इतना कथा सुनाते सुनाते सुखदेव जी महाराज परीक्षित से पूछते हैं कि परीक्षित, अब तुम्हारी मनोदशा कैसी है? परीक्षित कहता है कि प्रभु, 7 दिन पहले मेरे मन में मृत्यु का भय था, लेकिन आज मेरे हृदय में कृष्ण आके बैठ गए। अब मुझे कोई भय नहीं। अब मैं ये भी समझ गया हूं कि हमें कोई मार नहीं सकता। कहते हैं कि जो परीक्षित की स्थिति है, बहुत सी बातें करते हैं परीक्षित, लेकिन उनका सारा उसका मूल ये है कि परीक्षित का हृदय ध्यानस्थ हो जाता है। शरीर से परीक्षित का मोह था, जो अभ्यास शरीर के अंदर, जो शरीर की वजह से जो बंधन रहती है मनुष्य को, वो समाप्त हो जाती है और तक्षक नाथ आता है, बसता है, परम धाम को परीक्षित दी जाती है। देखो ये भागवत ऐसा कहते हैं कि ये जो भागवत है, सिवाय परमात्मा कृष्ण के आशीर्वाद के भागवत की नहीं जा सकती। मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं था। मेरी कथा में आप सभी लोगों को बड़े हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ, अगर आपको इसमें कुछ गलत लगा हो, कोई ऐसी चीज लगी हो जिससे आपके दिल को ठेस लगी हो, उसको आप मेरी बाचालता समझ लेना। कुछ इसमें आपको अच्छा लगा हो तो वो समझना कृष्ण की कृपा थी, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है मैं भागवत कर सकूं। फिर भी आप सभी लोग का जो प्रेम है, आप सभी लोग ये मिल के ये बहुत बड़ा कार्य है। ये कोई मामूली कार्य नहीं होता है। देखो बहुत पहले से विनोद जी हैं, ये बोलते रहते थे, प्रेम शर्मा जी आए, उनके देखो मन में आया, जैसे ही प्रेम शर्मा साहब ने कहा बेटे जरूर करें। और आप जितने लोग, इतना मैं जरूर आपको यहाँ से बोलता हूँ, आप जिन लोगों ने भी 7 दिन इस कथा को सुनी है, इतना जरूर जान लो कि आपके हृदय में किसी न किसी एक कोने में वो टेढ़ी टांग वाला बांसुरी लेके आ गया। आप जैसे जैसे उसको जगह देते जाओगे, आपके हृदय में वो अपना द्वारिका बनाता चला जाएगा। लेकिन जगह आपको देनी पड़ेगी। और जगह कैसे बनेगी? ये भागवत के श्रवण से ही बनती है। आप सभी लोग और जितने लोग भी इसके यजमान भी बने हैं, देखो मैंने आपको पहले दिन बोला था, आप यजमान खुद से नहीं बने, आपके अंदर श्री कृष्ण भगवान बैठ के उन्होंने प्रेरणा की कि आप यजमान बने। मैं कभी देखता था ऊपर लोग भोजन बनाते हैं, सभी हैं, कपला जी हैं और भी बहुत लोग हैं, देखो मेरे को सबका नाम नहीं मालूम है, लेकिन आप सबको, सबके ऊपर भगवान कृष्ण का आशीर्वाद। मैं देखता था इतनी उत्साह से मैया लगी रहती थी और इसके जो पसीने कभी चलते रहते थे, जो मैं पढ़ता था तो ऐसा लगता था यशोदा मैया ही साक्षात भोजन बना रही है जो कृष्ण को भोग लगता है। तो आप सभी लोगों के प्रेम से ये भगवान श्री कृष्ण की कथा हुई। और मैंने जैसा आपको बताया कि ये कथा अपने आप में बहुत विराट है। मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और मैं अपनी बुद्धि से इतना है कि हम कृष्ण को प्यार करते हैं, बस इतना ही जानते हैं कि कृष्ण को हम प्यार करते हैं। तो इसलिए जो भी आपको इसमें त्रुटि नजर आई हो, वो आप उसको मेरे ऊपर छोड़ना। आप वो मेरी गलतियाँ थी, उसको आप बात समझ के माफ कर देना। और कुछ भी एक क्षण के लिए भी आपको कुछ अच्छा लगा हो तो मेरी सामर्थ्य नहीं थी, वो भगवान कृष्ण की सामर्थ्य थी। इतनी बात के साथ आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। आप सभी को बिहारी लाल की बोलिए, वृंदावन भगवान के बिहारी लाल की जय। बोले वृंदावन भगवान के बिहारी लाल की जय। आप भी सच्चे हैं, क्योंकि आज कृष्ण जी अपने धाम को वापिस गए, सुखमणि जी भी चले गए, संगठन अपने स्थान पे चले गए। 15-20 मिनट के बाद आगे चले जाओगे, मंदिर वैसे का वैसा हो जाएगा।
7 दिन तक जो आपने प्रभु स्मरण किया उसके लिए हम सब आपकी कृतज्ञ हैं। साथ में मुकेश जी ने जो अपने मुकाबले से जो धारा प्रवाह प्रवचन का अनूठा है उसे करके हम लोगों को दिया, उसके लिए हम उनका सबसे धन्यवाद करते हैं। प्रभु से बस यही इच्छा है कि प्रभु जब भी हमारे मन में भाव जगे आप ऐसे ही संतों को महात्माओं को हमारे भेजते रहिए। और इसी नदी को हम कल्पना करते हुए हमारे मंदिर में 16, 15, 16 और 17 वीरवार, शुक्रवार और शनिवार को स्वामी श्री ओमानंद जी महाराज जी के प्रवचन होने जा रहे हैं। समय वही 7 बजे से है, 15, 16, 17 तारीख को शाम को 7 बजे और 19 तारीख सोमवार को श्रावण का महीना जो पूरा होने जा रहे हैं, सोमवार के दिन 19 तारीख को लास्ट सोमवार है। जो लोग पूर्णमासी व्रत रखते हैं उनके लिए उसके बाद व्रत नहीं है। और 20 तारीख को मंगलवार के दिन मंगलवार है, लेकिन उस दिन रक्षाबंधन भी है। रक्षाबंधन की पूजा हम अपने मंदिर में सुबह 10 बजे करेंगे। अगर आप भी कोई कन्हैया जी को राखी बांधना चाहें तो आप मंदिर में सकम सा परिवार आ सकते हैं। मंगलवार 20 तारीख को रक्षाबंधन और 27 तारीख मंगलवार के दिन रात को श्री कृष्ण जन्माष्टमी। 27 अगस्त मंगलवार का दिन है, रात्रि को जन्माष्टमी कैलेंडर में। और आपने पंचांग में देखा होगा कि 28 तारीख लिखी है, वो इसलिए क्योंकि जो तिथि है सप्तमी तिथि वो शाम को 4:36 पर खत्म हो जाएगी और 4:36 के बाद अष्टमी शुरू हो जाएगी। तो अष्टमी के दिन बुधवार के दिन कन्हैया जी का जन्म हुआ था, वो रात्रि को आएगा। इसलिए कन्हैया जी का जन्म रात को हुआ था 12 बजे, तो जो पूजा है वो रात को मंगलवार की रात्रि को ही होगी। मंदिर की जो पूजा हमारे 7 बजे से वो रेगुलर होगी। और कन्हैया जी की पूजा जो है हमारी 10 बजे शुरू हो जाएगी। कीर्तन भजन सत्संग ये सब 10 बजे शुरू हो जाएगा। 12 बजे हम झांकी के साथ कन्हैया जी की झांकी और प्यारे भजनों के साथ और ढोल जीरे के साथ झांकी को भगवान की झांकी को हम आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। और उस दिन का लंगर अब तक हमारे पास बुकिंग नहीं है, फिर भी कोई अगर जन्माष्टमी के दिन को लंगर सेवा कराना चाहे तो अपना नाम हमारे पास लिखवा सकता है। जो अष्टमी है वो बुधवार को 6:40 पर खत्म हो जाएगी शाम के बुधवार के दिन, इसलिए अष्टमी की जाएगी बुधवार को। लेकिन पूजा है वो मंगलवार की रात्रि को होगी। अतः कैलेंडर को देख के मंगल की बुधवार की अष्टमी लिखी है, जन्माष्टमी लिखी है, तो बुधवार को मंगलवार की रात्रि बुधवार का दिन होगा जिसमें कन्हैया जी का जन्म होगा। तो आज सबसे पंडित यजमान हमारे विवेक रंजन जिन्होंने मधुर मधुर प्रसाद व्यवस्था आज भागवत सभा में की। विवेक रंजन जी आपका परिवार आप बधाई के पात्र हैं और आप सभी यजमान बधाई के पात्र हैं जिन्होंने अपना साथ देकर के मंदिर की इतनी सेवा की। और एक सेवा हमने और की, हमारे जो ज़्यादा हो गए हैं CIBC और दूसरा है कनाडा ट्रस्ट मेरा अकाउंट CIBC का ध्यान है। तो कनाडा ट्रस्ट, हाँ जी। तो CIBC का अखबार में हम एक खुशखबरी दी है, हमने एक मुसीबत दी है कि अगर जैसे कभी लोग बोलते हैं हमारे पास छुट्टी नहीं है, आपके पास मशीन है, हम पास करना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो कैसे दें? तो डोनेशन देने के लिए अभी आपको अपनी जेब तोड़नी पड़ेगी। सीधा कार्ड निकाला, कार्ड को पंच किया और राइट ऑफ वे आपका जो धन है, जो आपकी दक्षिणा है, हनुमान जी के मंदिर में चल जाएगी। और जो भी आपकी जैसी इच्छा रहे, कभी भी जय माता की जय श्री राम। तो आओ इन शब्दों के साथ भगवान जी का स्मरण करते हुए 2 लाइनों में आप सब बोलेंगे और स्मरण करेंगे। उसके बाद में करते हैं भगवान जी की प्यारी प्यारी मीठी मीठी आरती। आदरणीय भाई बहनों माता, आज बड़े ही उल्लास से आपने गोवर्धन की पूजा की और भगवान श्री कृष्ण की
लीलाओं का श्रवण किया। और जैसा कि हमारे वक्ता श्री रघुवीर जी ने आपको बताया कि आज कथा सुनने मात्र से ही सारी संतान की जो बताया उसका पुण्य जो है वो भी प्राप्त होता है, क्योंकि रुक्मिणी विवाह एक ऐसा प्रसंग है जहाँ भगवान अपनी लक्ष्मी के साथ संपूर्ण रूप से इस भागवत कथा में आनंद विराजते। तो आपने देखा कि माँ भगवती क्योंकि जो माया की है और इस सृष्टि में जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उन सबकी देने वाली है। कोई भी जीव माँ की कृपा के बिना इस संसार में योनि को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जब कथा समाप्त होगी आरती के पश्चात जैसे ही आप माथा टेकते हैं तो आप मोरपंखी का आशीर्वाद पंडित जी से लेकर सभी जाइएगा, ये आवश्यक है। तो आपको थोड़ा समय तो जरूर लगेगा, लेकिन आप ऐसे जरूर करते रहिएगा ताकि माँ भगवती का आशीर्वाद आप सबके साथ बना रहे और इसी प्रकार आपके घर में उसके चर्चे होते रहे, भगवत कथा होती रहे और आपका परिवार प्रसन्न रहे, यही हमारी कामना है। गौरी वृंदावन के बिहारी लाल की 14 सितंबर शनिवार के दिन हम गणपति विसर्जन के लिए उत्तर लेक में जाएंगे। यहाँ से बस में चलेंगे, बस के बाद बोट में भजन कीर्तन सत्संग खान पान सब वहीं पे होगा। तो आप सभी अपना नाम या तीर्थ हमारे से ले सकते हो। जय माता की, जय श्री राम। आप सबका श्री हनुमान मंदिर में हार्दिक स्वागत है। और आपने 5 दिन 7 दिन मुकेश जी के मुखारबिन से भागवत कथा का श्रवण किया। आप सब इसके बधाई के पात्र हैं और मुकेश जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि मंगल जी ने अभी बताया भी था कि we started the unique festival, unique event in the temple, जो कि गणपति विसर्जन है। पिछले साल ये गणपति विसर्जन 7 दिन यहाँ पर पूजा होगी गणपति भगवान की, उनकी पहले स्थापना होगी, उनकी हर रोज आराधना होगी। मंगल जी और हमारे जितने भी ज्ञानी पंडित जी हैं सब रोज पूजा करेंगे शाम को। और 14 सितंबर को हम यहाँ से जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था बस में जाएंगे और गणपति जी का विसर्जन लेक नाइग्रा में करेंगे। बोर्ड की रिजर्वेशन पूरी हो चुकी है। टिकट्स आर वेरी रीजनेबल, just $40 and $25 for the children. Children have to be above the age of 12. I'm sure you will like this event. You don't want to miss that. और जो हमारे भाई बहन बॉम्बे से या महाराष्ट्र की तरफ से हैं, they will know what a joyous occasion this is, and we are trying to spread this message out to the whole Punjabi community and everybody up here. So I urge you all to join in big numbers. Get your tickets, way in advance. And everything is all included. We are looking forward to seeing every one of you at the board. मेरे गुरु जी कहा करते थे कि हरि नाम के हीरे मोती मैं लिख रहा हूँ गली गली, लूट ले जिसका जो जी चाहे ये शुरू मिटाऊं गली गली। हमारे बेटे ने प्रभु के नाम के हीरे मोती की जो वर्षा यहाँ की है, ये प्रथा है। आप ये न समझिएगा कि धन के लालच में या किसी प्रकार से कहा जा रहा है, ऐसी कोई नहीं है। बच्चों, लेकिन जो कथा हमने श्रवण की है उसका जो पुण्य हमें प्राप्त हुआ है, आपने देखा होगा सदियों से चला आ रहा है कि जो भी भक्ता या जो ब्राह्मण पूजा इत्यादि करता है उसे कुछ दक्षिणा दी जाती है। आपकी अपनी श्रद्धा है, आप जो भी मुकेश जी को अर्पण करना चाहें आसन पर या भागवत कथा का जो अर्पण करना चाहें तो आप मुझे दिल से कीजिएगा। धन्यवाद। Just a correction. When gathering, kids have to be above the age of 12. मगर हमने I just told me we have made special arrangement. We got permission from the board. Kids of any age can go,
but you have to take care of them yourself. So there is no money, even if you have small kids, you can take them along. हाँ जी, तो सभी हाथ खोल लीजिए। एक लाइन में हम भजन करेंगे, वो सबके लिए जिस वजह से, जिस विश्वास से हमने पूजा पाठ किया, कोई भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि मंदिर में तो आप आए, कभी मेरे घर में भी जोड़ी जुड़ाना। और कैसे देख मैंने तेरे लिए माखन मंगाया, देख मैंने तेरे लिए माखन मंगाया, वो आके भोजन